इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक होटल इंडस्ट्री के स्टॉक की। बिजनेस का नाम है पार्क होटल्स एंड रिसेंटली ये स्टॉक और बिजनेस काफ़ी डिस्कशन में है। कंपनी का नाम है पार्क होटल्स एंड रिसोर्ट्स और इट्स अ स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी। 2 पॉइंट वेट अ मिनट हाँ, इट इज़ लिस्टेड बाय द नेम ऑफ एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स और एनएसई में जो नाम आपको दिखेगा वो पार्क होटल्स दिखेगा। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। मार्केट कैप अराउंड 3,000 करोड़ रुपीज़ है, उससे भी कम है, 2,800 करोड़ रुपीज़ है। और ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं 133 जो इसका मार्केट प्राइस है और स्टॉक का आरओसी 12% है। इसमें कुछ रीसेंट अपडेट्स आए हैं इस स्टॉक में और उन अपडेट्स को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 का परफॉर्मेंस है तो उसमें जो की फैक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो ऐसे हैं कि 17% ग्रोथ है टॉप लाइन में, जो कि आज तक इस बिजनेस में कभी नहीं देखी। तो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ इन द बिजनेस इन द टॉप लाइन 17%। और जो ऑपरेशन EBITDA है इट इज़ अप अगेन बाय 15% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, माइक्रो कैप स्टॉक बिजनेस है, तो इसको हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन में नहीं देखते। और इसके अलावा जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो हाईएस्ट है इंडिया में। होटल इंडस्ट्री में, रिजॉर्ट इंडस्ट्री में जितने भी इनके कंपेटिटर्स हैं उनमें हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रेट है अराउंड 93%। किसी स्टॉक का आपको, किसी बिजनेस का इतना नहीं दिखेगा होटल में। जो एवरेज रूम रेट है ARR ग्रोथ वो 13% है, जो इंडस्ट्री की एवरेज ARR ग्रोथ है उससे मच बेटर है। और रिवेन्यू पर रूम जो है इनका, उसकी ग्रोथ है 12%। अगेन जो होटल एंड रिजॉर्ट इंडस्ट्री है उसकी एवरेज से मच बेटर है। अब प्रॉब्लम इस स्टॉक में ये है, ये सब तो होगी अच्छी बात। प्रॉब्लम ये है कि जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो गिर गया ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में अराउंड 40%, 39%। तो उसका रीज़न ये है कि इनके एक्सपेंसेस शूट अप कर गए, तो इनके खर्चे बढ़ गए। इसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होता है वो गिर गया अराउंड 39% ईयर ऑन ईयर। तो जो एक्सपेंस इनका शूट अप हुआ है इस क्वार्टर में, वही मेन रीज़न है। और जो रीज़न है एक्सपेंसेस शूट अप होने का जिसकी वजह से पैट कम हुआ है, वो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ज़िलियन होटल्स में, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। क्योंकि वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चे दिखाए हैं और पैट कम दिखाया है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 की, बट पैट डिक्लाइन हुआ है, इसकी वजह से स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशन दिख रही है। अब एक और जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं वो ये हैं, फ्लरी रेस्टोरेंट्स के अराउंड 100 आउटलेट्स हैं। इनकी जो मैनेजमेंट है, इन्होंने गाइडेंस दी थी कि हम 100 आउटलेट्स और खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे और 200 तक टोटल नंबर कर देंगे आउटलेट्स का। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट इन्वेस्टर्स को ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी थी कि डबल हो रहे हैं आउटलेट्स, तो दे आर एक्सपेंडिंग अग्रेसिवली, तो बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। बट अभी क्या हुआ है कि मैनेजमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं, जिससे उन्होंने जो वो एक्सपेंशन थी कि 100 आउटलेट्स की फाइनेंशियल ईयर 26 में, उसको कम करके 30 कर दिया है। तो मतलब हाफ भी नहीं, अराउंड 70 कम कर दिया, 70%, तो 30 कर दिया उसे। तो जो रिमेनिंग 70 हैं जो उन्होंने कम किए हैं आउटलेट्स, वो कह रहे हैं कि आगे फाइनेंशियल ईयर 27 ऑनवर्ड्स हम ऐड करेंगे। ऑल्दो उन्होंने 2030 की गाइडेंस दी है कि हम 400 आउटलेट्स ऑपरेट करेंगे बाय देन, मतलब 100 से 400 हो जाएंगे बाय 2030। बट फाइनेंशियल ईयर 26 की जो उनकी अग्रेसिव गाइडेंस थी कि आउटलेट्स का नंबर डबल कर देंगे फ्रॉम 100 टू 200, वो कम करके उन्होंने 30 एडिशन कर दिया है। तो अराउंड 130 ऑपरेशनल यूनिट्स दे आर एक्सपेक्टिंग इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो स्टॉक का जो PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, जैसे मैंने बताया कि अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है अराउंड 133 पे, तो प्राइस टू अर्निंग रेशो है जो वो 30 है और प्राइस टू बुक वैल्यू है जो वो अराउंड 2 है। तो होटल इंडस्ट्री में जो बाकी इनके पीयर्स हैं या कंपेटिटर्स हैं उनमें वन ऑफ द लोएस्ट है इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू। एंड EV भी 13 मल्टीपल्स है, तो वैल्यूएशन अभी डिसेंट लग रही है एज पर द फंडामेंटल्स। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे ऑपरेट इन फाइनेंशियल ईयर 26,
क्योंकि एक तो ये छोटा बिजनेस है, तो इसको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में ही हम एनालाइज करते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर में तो फेयर नहीं होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी ऐसी है जो थोड़ी सीजनल है, इनका सीजनल टाइम पीरियड्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑक्यूपेंसी एंड रेवेन्यू। तो इसको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में हम करेंगे मे बी नेक्स्ट ईयर। उसके लिए सम जो आउटलुक है जो मैं देख रहा हूँ इस स्टॉक को, तो डिसेंट इनफ ग्रोथ मैं अभी टारगेट लेके चल रहा हूँ। बाकी ये सब एनालिसिस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन या कॉल नहीं है। दिस इज़ फॉर एनालिसिस एंड एजुकेशनल पर्पस। अगर किसी को होटल इंडस्ट्री में या रिजॉर्ट इंडस्ट्री में एक्सपोजर कम है, उनको चाहिए, या वो स्टॉक देख रहे हैं जो आगे चल के हाई ग्रोथ रिवेन्यू, हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो जिस स्टॉक में, क्योंकि ये एक माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ दी बिजनेसेस विच आई थिंक दे कैन कीप अंडर रेडार। बट अगेन इसके साथ बहुत सारे रिस्क भी एसोसिएटेड है। जैसे मैनेजमेंट ने अभी आउटलेट एक्सपेंशन गाइडेंस कम कर दिया है, तो आगे बेस्ड ऑन दी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी, बेस्ड ऑन दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बेस्ड ऑन दी इन्वेस्टमेंट जो वो कर रही हैं बाकी होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। इसको हम टाइम टू टाइम कवर करेंगे। बाकी दिस वाज द एनालिसिस अराउंड पार्क होटल्स।